हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अभी क्या कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का बेसिक किया था। ठीक है, लास्ट वीडियो में। आज भी हम पहले थोड़ा सा बेसिक मतलब एक्चुअली क्या है हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला हमारा रह गया था, तो वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं सम स्टार्ट। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट देखो, सबसे पहले तो मैंने उसमें आपको ये तो बता दिया था कि सेगमेंट होता क्या है। ये अगर पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में से अगर हम कोई एक पार्ट ले लें, याद है ना मैंने केक का एग्जांपल दिया था। पानी आया ना मुंह में। तो वो वही एग्जांपल ध्यान रखो कि आपको क्या है कि अगर पूरे सर्कल में से उसका एक पार्ट हमने ले लिया तो वो क्या हुआ, एक सेगमेंट हमने ले लिया। ठीक है, ये सेगमेंट क्या होता है, एक कोड और एक आर्क के बीच का पार्ट होता है, एक कोड और आर्क के बीच का पार्ट। तो ये जो छोटा पार्ट होता है ये होता है माइनर सेगमेंट, और बड़ा जो होता है वो होता है मेजर सेगमेंट। ये चीज हम हमारे लास्ट के वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, हमने उसमें नहीं किया था तो वो इसका फॉर्मूला, इसकी आइडेंटिटी फॉर्मूला कैसे कि एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, देखो जो ये आर्क बन रही है, आर्क ए बी, ये आर्क ए बी सेंटर पे एक एंगल बनाएगी जिसे हम थीटा नाम दे देते हैं। एक थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, अब अगर हम इस कोड को हटा दें तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये एक सेक्टर हो गया, सेक्टर हुआ। ठीक है, अब इस सेक्टर का, इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है, दोबारा करें। देखो, अगर हमने ये एक जो सर्कल लिया है इसके अंदर ये हमारा सेक्टर होता है, ये हमारा सेक्टर होता है, और एरिया ऑफ सेक्टर, अगर इस सेक्टर के एरिया में से, ये एरिया ऑफ सेक्टर है जितना मैंने लगाया, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपके पास ये नीचे वाला पार्ट बच जाएगा, और ये क्या है, ये सेगमेंट है। ठीक है, क्योंकि ये कॉर्ड और आपके बीच का है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का यही फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, सेक्टर का एरिया आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, जिस टाइप का ट्राइंगल होगा उसी टाइप का उसका एरिया का फॉर्मूला होगा। अगर अगर ट्राइंगल आपका इक्विलेटर, अगर यहाँ पे हमें पता चल जाए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये एक इक्विलेटर ट्राइंगल आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, यही दिमाग में है ना। देखो, अगर ये 60 डिग्री का एंगल आ जाता है तो आपके दिमाग में ये आ रहा है, मैम ये तो एक एंगल है, ये तो एक एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, ये एक एंगल 60 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल 60 डिग्री कैसे आए, यही है ना आपके माइंड में। तो देखो, ये है 60 डिग्री, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों रेडियस हैं, तो ओ ए इक्वल है ओबी के, इक्वल है। ठीक है, जब एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इसका ऑपोजिट एंगल है ये, इसका ऑपोजिट एंगल है ये, यानी कि एंगल बी इक्वल है एंगल ए के। ठीक है, अब ये 60 है, बाकी बचा 120, ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, 60 60। क्लियर हुआ कि अगर आपका सेंटर पे एंगल 60 बन रहा है तो ये दोनों भी 60 आएंगे और ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अगर यहाँ पे इक्विलेटर ट्रायंगल बन जाता है तो उसके एरिया की आइडेंटिटी ये लग जाएगी। ए, जहां पे ए स्क्वायर क्या है, इसकी साइड का स्क्वायर, और इसकी साइड आपके क्या है, रेडियस है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आ जाता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है,
तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो उसमें आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इसमें बेस भी आपका रेडियस होगा, हाइट भी आपका रेडियस होगा। तो एक तरह से हाफ इंटू रेडियस ही लगेगा। तो आपके पास अगर इन दोनों में से कुछ भी आ जाता है तो बड़े इजीली आप आइडेंटिटी लगा के ट्रायंगल की इन दोनों में से आइडेंटिटी, और मोस्टली यही ट्रायंगल्स आते हैं, या तो इक्विलेटर ट्रायंगल आ जाएगा या एंगल 90 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी सेगमेंट का एरिया फाइंड करना होता है तो सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ पे आपका √3/4 ए स्क्वायर भी लग सकता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लग सकता है, और अगर कोई आ गया थीटा कुछ और आ गया तो फिर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, तो अब स्टार्ट करें सम। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट सम। ठीक है, Find the area of the sector of a circle with radius 6 सेंटीमीटर एंड एंगल 60%। यानी कि आपका जो ये सर्कल है इसका रेडियस जो है वो आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और सेक्टर का एंगल यानी कि ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री है। ठीक है, और हमें इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगेगा, हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डायरेक्ट लगा देंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। एक बात ध्यान रखो, हमेशा अपना फॉर्मूला जरूर लिखो, आइडेंटिटी जरूर लिखो, उसके अलग से मार्क्स होते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो वो आपको नहीं छोड़ना। अगर बाय चांस आगे चल के सम गलत भी हो जाए, आंसर गलत भी निकल जाए, तो जो आपने ये फॉर्मूला लिखा है और जो स्टेप किए हैं उनके आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये जरूर करना है। पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा है आपका 60 डिग्री, 360, 22/7, आर आपके पास है 6 इंटू 6, तो ये कट जाएगा, 6 पे आ जाएगा, ये एक 6 से कट गया, हमारे पास आ गया 22/7 इंटू 6, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, 132/7 इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो ये जरूर पीछे लगाओ सेंटीमीटर स्क्वायर, जहां भी आप वॉल्यूम यूज करते हो वहां क्यूब आता है और एरिया ऑलवेज स्क्वायर में आता है। ओके, तो करते हैं इसका नेक्स्ट सम। तो ये रहा आपका सेकंड सम, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। किसका आया? क्वाड्रेंट। ध्यान है, मैंने अपने बेसिक के वीडियो में बताया था आपको कि क्वाड्रेंट जब भी आ जाता है तो क्वाड्रेंट इसका फोर्थ पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जैसे आप ले लो, तो इस पे एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। तो आपका यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ सेक्टर, वो आपके पास 90 डिग्री आ गया। ठीक है, और आपको दूसरा क्या दे रखा है? सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है आपको 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको रेडियस नहीं दे रखा है, तो हम इस सरकमफ्रेंस का यूज करके रेडियस फाइंड करेंगे। कैसे? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने बेसिक में, तो उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सरकमफ्रेंस होता है 2πr के इक्वल, तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। हमें r चाहिए 22/2π, ये आ गया। 2 पे हम इसे काट देते हैं तो हमारे पास 11/π आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम पाई को कट नहीं करते हैं, एक बार ऐसे ही रखते हैं, देखते हैं आगे चल के शायद हमारा इजी हो जाए, इजीली कट हो जाए, तो ऐसे ही रखते हैं। कोशिश यही किया करो एज इट इज रख के, उनको आगे चल के इजीली कट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही रख के आगे यूज करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगेन थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 90 डिग्री, पाई को पाई रहने दो, आर
11 बाय पाई, 11 बाय पाई, एक पाई के साथ पाई कट जाएगा, ये आपका 4 पे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे पाई को ओपन कर देते हैं इस 11 के साथ कट करने के लिए। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4 11 इंटू 11 अपॉन पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्लियर, कोई दिक्कत? बस इस सब में एक ही नई चीज थी, आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा था, उससे आपको आर फाइंड करना था। सिंपल, जो भी दे रखा हो उसका फॉर्मूला लगाओ, वहां से सम धीरे धीरे सॉल्व, अगर नहीं समझ आ रहा ना तो उसका फॉर्मूला लगा के देख लो, तो उससे कुछ ना कुछ जरूर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो हमने सर्कमफ्रेंस दे रखा था, फॉर्मूला लगाया, वहां से हमने आर फाइंड किया और उसको पुटअप कर दिया। ओके ओके,